हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 28वां भाग पढ़ने वाले हैं। ये पेपर 3 का है और क्योंकि पेपर 3 सब लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, पेपर 3 को जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और साइंस दे दी, और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो हम हफ्ते में 2 क्लास पेपर थर्ड की ही लिया करेंगे जब हम मेंस की क्लास करेंगे, और इसमें हम आरंभ से पढ़ेंगे। जो M27वां भाग है उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, आप देख लीजिएगा। M27 प्लेलिस्ट में M सीरीज़ में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे जो फिजिक्स का नोट्स है, फिजिक्स के नोट्स का फिजिक्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में ये सभी क्वेश्चन अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये सभी मैं करवा चुकी थी। कार्य, बल और ऊर्जा, ये पहला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो कार्य को समझाकर उसकी प्रकृति, शक्ति, विद्युत शक्ति, बल को समझाकर बलों के प्रकार, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम आज पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल को समझाकर उसकी अभिक्रिया समझाइए या प्रतिक्रिया समझाइए। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा हो, कोई पिंड है, सपोज करो कोई पिंड है और वो एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल मतलब भी है और त्रिज्या आर है। तो एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल क्या है उसकी भी। तो जब कोई पिंड एक समान चाल भी से त्रिज्या आर के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, त्रिज्या आर का ये वृत्तीय मार्ग है, ये त्रिज्या इसकी आर है, और इस पे कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा है, तो उस पर अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है। तो उस पर, क्योंकि वो केंद्र की ओर काम कर रहा है, तो उस पर कौन सा त्वरण लग रहा है? अभिकेंद्रीय, जिसका परिणाम अर्ध आर होता है। अर्ध आर मतलब होता है आधा आर होता है, लेकिन दिशा जो होती है इसकी बदलती रहती है। अतः यदि m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा होता है, तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है। मतलब देखिए, ये ऐसा काम कर रहा है, ये इधर से ऐसा जा रहा है, तो केंद्र की ओर एक बल काम कर रहा है। ये कोई है तो इधर, यहाँ की ओर बल, इधर बल जाएगा और इधर बल जाएगा, मतलब इस प्रकार केंद्र की ओर एक बल काम करेगा, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको एक सूत्र द्वारा डिनोट करते हैं, F बराबर mv²/r, जो पिंड को वृत्त की परिधि में बनाए रखने का प्रयास करता है। मतलब ये जैसे कि एक वृत्त है और यहाँ कोई पिंड है, तो वो यहीं पर स्थिर रहे, इसका प्रयास ये अभिकेंद्रीय बल करता है। इसकी प्रतिक्रिया में हम क्या लिखेंगे कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर काम करती है। ये जो गति का तृतीय नियम है वो भी यही बताता है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अतः वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है, वो एक अभिकेंद्रीय बल के समान ही काम करती है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है। पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट आपको याद नहीं रहता है, तो आप हाफ पेज इसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाइए। जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है, मतलब कोई पानी है और पानी तरल है और उसमें हम कोई ठोस वस्तु को डुबोते हैं, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। तो एक ऊपर की तरह से एक बल लगाती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। सपोज कीजिए ये पानी है और इसमें आपने एक फुटबॉल को बॉल को डुबो दिया। जब आप बॉल को डुबोते हैं तो आप देखते हैं कि साइड्स का पानी हटना स्टार्ट हो जाता है और नीचे जो बॉल होती है वो नीचे धंसना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर भी पानी आने लगता है। तो जितना जो वस्तु द्वारा हटाया गया भार होता है वो एक बल का अनुभव करता है। यह बल क्या होता है? उत्प्लावन बल कहलाता है, तथा यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। इसका उपयोग किस में होता है आर्किमिडीज सिद्धांत का? तो पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में होता है, जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में होता है, पानी में बर्फ़ का तैरना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग क्या है? पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में, और जो पानी में बर्फ़ का तैरना, ये इसके उपयोग हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम आवेग और बल आघूर्ण को समझाइए। आवेग क्या होता है और बल आघूर्ण क्या होता है? तो जब कोई बल किसी वस्तु पर निश्चित समय के लिए काम करता है, कोई वस्तु है और उस पर कोई बल जो है वो एक काम कर रहा है, तो बल तथा उसके समय अंतराल के गुणनफल को, मतलब कोई वस्तु पर कोई जो बल है वो कितनी देर के लिए काम करता है, तो उस बल को और उस बल में लगाए गए
कोई बल जो लगाया जा रहा है उसमें कितना समय तक के लिए किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है, तो उस बल का और उस समय के गुणनफल को हम आवेग बोलते हैं। तो आवेग बराबर बल गुणे समय होता है और ये संवेग में परिवर्तन के समय होता है। तो आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में जो परिवर्तन होता है आवेग उसी के बराबर होता है। आवेग एक सदिश राशि होती है। सदिश मतलब वो होता है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। फिर हम देखेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति। कोई पिंड है और आघूर्ण से समझ लीजिए वृत्ताकार में घूम रहा है ना, तो बल द्वारा कोई पिंड है और उस पर हम बल लगा रहे हैं और इस प्रकार से बल लगाएं कि वो एक अक्ष के चारों ओर घूमने लगे, तो वह जो प्रवृत्ति रहती है वो बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो बल गुणित बल बाहुर होता है। यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सदिश राशि मैंने बताई है जिसको दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण, पानी निकालने वाले हैंडपंप का हत्था लंबा होता है। पानी निकालने का जो हैंडपंप होता है उसका हत्था लंबा होता है। बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण अधिक होता है। यदि बल को अक्ष से दूरी पर लगाया जाता है तो जो बल आघूर्ण होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल को समझाकर उसके प्रकार बताइए। घर्षण बल क्या होता है? कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, कोई एक वस्तु है और उसके नीचे कोई दूसरी वस्तु है, जब ये दोनों आपस में गति करेंगे, ये मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे खिसक रही है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर से गुजर रही है, तो उनके मध्य होने वाली जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यह दिशा हमेशा वस्तु की अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत होती है। इसमें जो दिशा होती है वो वस्तु की जो गति हो रही है उसके विपरीत। तो जैसे कि टायर, हम सड़क पर चल रहे हैं तो घर्षण के कारण ही चल रहे हैं, हमारी गाड़ी सड़क पर चल रही है तो वो घर्षण के कारण ही चल रही है। घर्षण बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो घर्षण बल के 3 प्रकार होते हैं मेनली। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल, तीसरा होता है गतिज घर्षण बल। जो गतिज घर्षण बल होता है वो पुनः 2 प्रकार का होता है, एक लोटनिक घर्षण बल और एक सर्पी घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाते हैं तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी बलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल होता है। क्या होता है? जब एक कोई वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर चल रही है तो गति की अवस्था में जैसे ही आती है उसके पहले ही दोनों वस्तुओं के, दोनों जो खिसक रहे हैं उनके मध्य एक स्पर्शी बल काम करता है, उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसको Fs से प्रदर्शित करते हैं। Fs इक्वल टू μs इंटू r होता है। फिर होता है सीमांत घर्षण बल। जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते जाते हैं, कोई वस्तु पर बल का मान बढ़ रहा है तो स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। स्थैतिक घर्षण बल की मान को जब बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा के बाद वो बढ़ना बंद हो जाता है, उस सीमा को सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। F1 से इसको प्रदर्शित करते हैं, F1 इक्वल टू μ1 इंटू r। गतिज घर्षण बल किसे कहते हैं? तो जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल होता है, तो एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर जब सचमुच गति कर रही होती है तो उनकी जो आपेक्षिक गति होती है उन पर विरोध करने वाला जो बल होता है वो गतिज घर्षण बल कहलाता है। इसको Fk से प्रदर्शित करते हैं, Fk इक्वल टू μk इंटू r होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लोटनिक और एक सर्पी। लोटनिक क्या होता है? लोटने से समझ में आ रहा है लुढ़क रही है, तो लोटनिक घर्षण बल क्या होगा? जब कोई वस्तु सतह पर लुढ़कती है, जब कोई वस्तु सतह पर लुढ़क रही है तो लुढ़कने वाली को क्या बोलते हैं हम? लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। इसका मान स्थैतिक या गतिज बल की तुलना में नगण्य होता है। फिर होता है सर्पी घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु सतह पर सरकती है, सर्पी का मतलब सरकती है, सर्प की तरह से सरकती है, तो उसको सर्पी घर्षण बल बोलते हैं और इसका मान जो होता है वो लोटनिक बल से अधिक होता है। मतलब जब कोई वस्तु सतह पर सरकती है तो उसका मान लोटनिक बल से अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर है घर्षण बल की विशेषताएं बताइए। तो घर्षण बल जो होता है 2 सतहों के बीच लगने वाला यह बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, आपको जो हमारे मेंस का पैकेज मिलेगा
मेंस में आपको 39 बुकलेट मिलेंगी। यदि आप पुराने पेपर भी लेना चाहते हैं साथ में तो 8 बुकलेट पुराने पेपर की मिलेंगी, तो टोटल 47 बुकलेट मिलेंगी। इन 39 बुकलेट में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। इसके अलावा 27 फाइल आपको 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न की मिलेंगी। इसी प्रकार टॉपिक वाइज कवर रहेगा। इसके साथ भी आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, इसमें 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप दिए जाते हैं। वहाँ पे आपको मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर्स, अलग अलग प्रकार के नोट्स के अलावा भी क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से घुमा घुमा के, कोई करंट अपडेटेड प्रश्न है तो वो सभी आपको उस ग्रुप में दिए जाते हैं। साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चालू होगी वो भी आपके लिए निःशुल्क होगी। अगर आप प्री के पैकेज में लेना चाहते हैं तो 12 फाइल प्री का पैकेज ले सकते हैं, 39 बुकलेट आप मेंस की पैकेज की ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको टोटल 51 बुकलेट मिलती हैं, और अगर आप सॉल्व पेपर लेते हैं तो 59 बुकलेट आपको मिलती हैं। तो ये आप ले सकते हैं। हैंड रिटन मेंस का पूरा पैकेज है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, और बहुत सरल तरीके से कवर किया गया है, और आपको जो भी पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बर्डन नहीं रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है घर्षण बल की विशेषताएं। तो दो सतहों के बीच लगने वाला बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसी प्रकृति होगी वैसा, जैसे कि खुरदरी पर चिकनी जो सतह होती है वो कम घर्षित होती है खुरदरी की अपेक्षा, इसलिए पेंट लगा दिया जाता है चिकना करने के लिए। ठोस सतहों के मध्य हमेशा घर्षण अधिक होता है। वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है, मतलब वायु है और ठोस है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन पढ़ने के लिए कल हम पढ़ेंगे पेपर 3 का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।